आज इस कोरोना के समय किसी का कुछ ठिकाना नहीं है। काल कब दल दे किसी को क्या पता, काल कब दल दे किसी को क्या पता, वेदना मल दे किसी को क्या पता, वेदना मल दे किसी को क्या पता। और जिंदगी का अब ठिकाना ही नहीं, जिंदगी का अब ठिकाना ही नहीं। कौन कब चल दे किसी का क्या पता, कौन कब चल दे किसी को क्या पता, कौन कब चल दे किसी को क्या पता। और मित्रों, आज अपने बीच से अपने तमाम साथी, कवि मित्र, परिवारजन, रिश्तेदार, नातेदार, यानी कितने लोग इस कोविड-19 की भेंट चढ़ गए। ये जो चाइनीज वायरस है इसकी भेंट चढ़ गए। मैं कमलेश मौर्य मृदु, ग्राम पोस्ट रामाभारी, बिस्वा सीतापुर, मोबाइल नंबर 94 155 26 030, उन सब के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। हवाओं में जहर है, मृत्यु से हारा शहर है। हवाओं में जहर है, मृत्यु से हारा शहर है। अभी कल रात तक तो था, अभी कल रात तक तो था, सुबह गायब शजर है। अभी कल रात तक तो था, सुबह गायब शजर है। स्वयं मदहोश माली ये गुलशन में खबर है। उदासी हर गली में, उदासी हर गली में गमजदा गांव घर है। उदासी हर गली में गमजदा गांव घर है। न कोयल कूकती अब, न कोयल कूकती अब, मुखर निकुही का स्वर है। निकुही एक चिड़िया होती है, चिड़िया, वो जब बताते हैं रात में बोलती है तो लगता है कि कोई अपशकुन हो रहा है, कोई मरेगा। न कोयल कूकती अब, मुखर निकुही का स्वर है। दुआएं हम करें सब, दुआएं हम करें मृदु, दवा तो बेअसर है। दवाएं हम करें अब, दवा तो बेअसर है। लेकिन एक आस्था है, संकल्प के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। उगेगा पुनः सूरज, उगेगा पुनः सूरज, भरोसा ईश पर है। उगेगा पुनः सूरज, भरोसा ईश पर है, भरोसा ईश पर है। मित्रों नमस्कार। साथियों कैसे हो? प्रारंभ में आपने एक समसामयिक कविता भी हमारे कमलेश मृदु जी से सुनी। आज के वातावरण में कितनी प्रासंगिक है। कदाचित ये कविता तो कमलेश मृदु जी की है, लेकिन पूरे विकलांग साथी ट्रस्ट की तरफ से कोरोना महामारी में मृत हुए सभी परिजनों को, सभी देशवासियों को, पूरे विकलांग साथी ट्रस्ट की तरफ से उन हुतात्माओं को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है। और प्रभु से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी ये संकट काल समाप्त हो, सामान्य जीवन हो, हम अवरुद्ध जीवन को आगे पुनः प्रवाहित कर सकें। यही हम लोगों की ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर से, परवरदिगार से दुआ है, खुशामद है, खुशामदीद है हम लोग। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि इधर ऑक्सीजन की बड़ी कमी थी, ऑक्सीजन की कमी पूर्ति हो गई। टीकाकरण बहुत दिनों से चल रहा है। टीकाकरण एक सीमा तक बनाया जाता है जो असाधारण हमारे देश की उपलब्धि है, लेकिन अब 18 साल से ऊपर लोगों को लगाया जाएगा सुनिश्चित किया गया है। लगवाया भी जा रहा है, लेकिन कमी है और बड़ा प्रवंचना चल रही है कि टीका क्यों है, कम क्यों है, ये क्यों है। इतने बड़े 130 करोड़ देशवासियों, जनता जहाँ पे है, इतनी जल्दी, इतने समय सीमा में इतनी जल्दी टीकाकरण हो जाना, उसकी अपेक्षा रखना बड़ा कठिन काम है। और ये भी हो जाएगा। अब जब ये टीकाकरण हो रहा है, हो जाएगा, थोड़ा बहुत अवरोध है वो भी जल्दी दूर हो जाएगा। 2 ही अभी कंपनियां हैं, 7-8 कंपनियों को भी
स्वीकृति मिल चुकी है। जहाँ तक जो समाचार स्रोत हैं, हमारा कोई अपना व्यक्तिगत स्रोत नहीं है, समाचार स्रोतों के माध्यम से पता चला है परसों नरसों 5 कंपनियों को भी स्वीकृति दे दी गई है टीका निर्माण के। कैसे वो दूसरों से मिलकर करवाते हैं या अपनी नई वैक्सीन बनाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो कुछ है उधर रूस के स्पुतनिक से भी है। इस प्रकार से अब बहुत ही जल्दी काफ़ी ये समस्या निराकरण हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ सहयोग करने वाले कम। देखिए, सरकार की आलोचना तो ये लोकतंत्र है, होना चाहिए, होती है, और आलोचना जरूरी भी है। हमारी जब आप कमी बताएंगे तभी हम कुछ, लेकिन अनावश्यक रूप से जहाँ पे हम सहयोग कर सकते हैं वहाँ सहयोग के बजाय हम गलतफहमी और गलत सूचनाएं दें। देखिए, अभी दूसरे देशों में क्या होता है, संकट काल में पक्ष विपक्ष सब एक हो जाता है। हमारे देश में संकट काल में अगर जो कर रहा होता तो उसकी लेग पुलिंग होने लगती, ये गलत है। कुछ दिन पहले हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सभी से अपील की है कि सब लोग टीका लगवाएं, सब लोग सहयोग करें, विपक्ष भी सहयोग करें। बड़ी अच्छी बात है और विपक्ष को भी करना चाहिए। अब बहुत सारे हमारे जिम्मेदार नेतागण कह रहे थे कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, और वैक्सीन चुपचाप लगवा भी आए। बड़े बड़े माफिया डॉन कह रहे थे वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, लगवाए। तो इस प्रकार का भ्रम पैदा कर उनके हम लोग कितने अनुकरण, जो ये लोग कहते कि नहीं लगवाएंगे, हम लोग भी उनके फॉलोअर्स हैं। अगर हम लोग भी ऐसा करने लगे तो फिर कैसे होगा। बहरहाल ये सब चीज़ें हमारा राजनीति डिस्कस करने के बिल्कुल मंशा नहीं है, लेकिन हम दिव्यांगों को एक बात बताना चाहते हैं कि आप लोग इस समय जहाँ पर जैसे अवसर मिले निश्चित रूप से वैक्सीन लगवाइए, अपना रजिस्ट्रेशन करके लगवाइए, प्रॉपर तरीके से लगवाइए। जब एकदम से आप पहुंच जाएंगे वहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा तब तो दिक्कत तो होगी। तो इसलिए पहले से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और किसी के भी बाकाओं में कि उतने उन लोगों ने वैक्सीन लगाई थी तो वो मर गए, वो ये हो गया, ये सब बकवास बात है। वो मृत्यु हुई है, उनका कोई और कारण होगा। अब डॉक्टर अग्रवाल की डेथ हो गई तो अब बहुत सारे डॉक्टरों ने लगवाया। डॉक्टर अग्रवाल अपनी मौत से पहले तक कहते कहते गए कि टीका लगवाना बहुत जरूरी, लेकिन अब उनकी डेथ क्यों हो गई, हार्ट फेल्योर्स हुई या कुछ हो गई, ये सब जांच की बातें हैं। अब ऐसा नहीं। और टीका वाले भी कहते हैं हमारी भाई वैक्सीन जो है 80% प्रभावी है, 20%। अब 20% के अंतर्गत वो डॉक्टर अग्रवाल साहब आ गए, या आपका जो प्रियजन कोई डेथ हो गई है टीका लगवाने के बाद तो वो 20% में आ गया। अब 20% में आप क्यों सोचते हैं कि आप आ जाएंगे, आप 80% की बात सोचिए। और मैं विष्णुकांत मिश्र, हमने 2 वैक्सीन लगवाई। दोनों वैक्सीन लगवाने के बाद हमको न पहली वैक्सीन के बाद कोई भी किंचित भी प्रभाव पड़ा और न दूसरी के बाद। मैं तो हार्ट पेशेंट भी हूँ, शुगर का मरीज भी हूँ, शुगर नियंत्रित है, मैं एक्सरसाइज वगैरह बहुत करता हूँ। तो ये बातें, इन भ्रमों में मत पड़िए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ, टीका जरूर लगवाइए, जरूर लगवाइए, जरूर लगवाइए। जब भी आपकी बारी आए थोड़ा धैर्य रख के अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अब इस समय टीका जो नहीं लगवाने जाते थे, अब इतनी लाइन लगी है कि टीका की कमी पड़ रही है। तो टीका की कमी आगे भी पड़ सकती है जब तक बहुत से टीके नहीं आ जाएंगे। अभी ये देख लेना, जुलाई तक इतना टीका इफरात हो जाएगा तो कुछ कहना नहीं। अब कल हमारे रिजवान मंसूरी जी ने ब्लैक फंगस की बात की है, और रिजवान मंसूरी जी ने समसामयिक बात की पूरे देश में, और ये बड़ी घातक है, कोरोना से भी बड़ी घातक है। अब ये जिनको शुगर है उनके लिए तो बहुत ही घातक है, जिनको एक बार कोरोना का अटैक हो चुका उनके लिए भी बड़ी घातक है। तो अब इसका प्रभाव ज़्यादातर पड़ता है नाक से, मुंह से। तो आप लोग एक बात इसको बड़े साधारण तरीके से न लीजिए। आप मास्क लगाते हैं बहुत सारे तरीके से, मास्क पूरी तरीके से कठिन परिस्थितियां हों तब भी मास्क पूरा ऊपर से बांध करके चलिए, और डबल मास्क लगाइए जब आप मार्केट वगैरह जाते हैं
भाई जीवन तो रुकेगा नहीं, यद्यपि लॉकडाउन में जाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको कहीं जाना जरूरी ही पड़ गया तो जाइए, तो 2 मास्क लगा के जाइए, हाथ में ग्लव्स पहनिए, ऊपर अगर हो सके तो शील्ड भी लगा लीजिए। इतना करने के बाद और फिर जब घर लौट के आइए तो कपड़े तुरंत उतार दीजिए और बाहर से सैनिटाइज करके तब अंदर घुसिए, और सैनिटाइज तो वैसे भी करते रहिए, फिर नहाइए धोइए, फिर कपड़े धोने के लिए डाल दीजिए, अगर हो सके तो गर्म पानी में डालिए। ये सब करना आपको आवश्यक है। इसके लिए सरकार आपको एक एक व्यक्ति को 130 करोड़ में किसी भी दल की सरकार हो, क्या सबको घर घर जाके बताना संभव है? मैं किसी सरकार का न मैं समर्थक हूँ, न चमचागिरी करता हूँ, न उनका विरोध करता हूँ। मैं सभी सरकारों के साथ हूँ। सरकार मतलब हमारे देश का व्यवस्था संभालने वाला तंत्र, तो उस तंत्र के साथ अगर हम विरोध करके चलेंगे तो कैसे छोड़ें? हमको उस तंत्र के साथ चलना हमारी समय की आवश्यकता है और चलना चाहिए। खाली आलोचना करते रहेंगे, जहाँ जरूरत हो वहाँ पे हम लिखें, टेलीफोन करें, बात करें, जब ना आवे तो सार्वजनिक मंचों पे, सोशल मीडिया पे, जहाँ पे आवश्यक हो कि ये नहीं हो रहा है तो उस पर विनम्रतापूर्वक सहयोगात्मक आलोचना करनी चाहिए। खामखा आलोचना यानी हद हो गई कि कल या परसों प्रधानमंत्री जी बनारस में मृतक व्यक्तियों की तरफ तो कुछ संवेदनशील हो गए थे, उनके संभवतः आंसू निकल आ गए थे, कुछ भावुक हो गए थे। उसका भी लोगों ने पेपर पे टोल कर दिया कि ये तो बनावटी है। क्या बात है! कोई व्यक्ति मृतक, इतने हमारे परिवार के मृतक हो जाते हैं तो हम दुखी होते हैं, उनका पूरा देश परिवार है, उनके व्यक्ति जो अगर कोई मृत्यु हो रही है उससे उनका दुखी नहीं। आप जरा कल्पना करके सोचिए, आप अगर प्रधानमंत्री होते तो आप दुखी न होते? इस प्रकार की बातें, मैं प्रधानमंत्री का कोई उनका वकालत नहीं कर रहा हूँ, न उनके साथ हूँ, कोई भी हो, हमारे देश का हर विपक्षी नेता भी दुखी है। अखिलेश जी दुखी नहीं, केजरीवाल जी दुखी नहीं, ममता बनर्जी दुखी नहीं, सब दुखी। लेकिन किसी का जो व्यवस्था से डायरेक्ट जुड़ा है, जिसको लाखों गालियां मिल रही, बिला वजह उसके बहुत सारा काम करने के बावजूद गालियां मिल, उसका दुखी होना स्वाभाविक है, ज्यादा दुखी होना स्वाभाविक है। हमको इस तरीके की आलोचनाएं, प्रत्यालोचनाएं नहीं करना चाहिए। हमारे लिए सब बराबर है। हमको देश की संकट काल में सब लोगों के एक कंधे से कंधा मिला करके खड़े होना चाहिए। सब जात पात संप्रदाय, राजनीति, ये पार्टी वो पार्टी, दलगत राजनीति सब भूल जाना चाहिए। सिर्फ कम से कम कोई भूले या ना भूले हमारा दिव्यांग समाज, हमारा जो विकलांग साथी ट्रस्ट है, ये तो देश के साथ सकारात्मक रूप से हम बाद में खूब आलोचनाएं करें, किसी की भी आलोचना, लेकिन जब संकट काल है तो हमको एक साथ में, एक स्वर से, एक आवाज में आवाज मिला करके बात करनी चाहिए। इस संकट की घड़ी में आपने सुना है कि जब बहुत तूफान आ जाता है तो बंदर, सांप, बिच्छू और आदमी भी एक ही डाल पे पड़ खड़ा होता है। सब भूल जाते हैं एक दूसरे जगह, बस दूरी बनाए रखते हैं, ठीक है काट ले, लेकिन उसको मारने नहीं लगते। सांप को भी नहीं मारता बंदर, या कोई वो भी लटका रहता है, वो भी किसी को काटने में नहीं जाता, चुपचाप बचाने का प्रयत्न करता है। तो इस समय वही संकट काल का तूफान आया हुआ है। अब ब्लैक थंडर, ब्लैक जो ये फंगस है, इस पे भी बहुत ही तो बड़ा खतरनाक है। इस पे आपको बचाव करके चलना है। शुगर वालों को बहुत नियंत्रण रखना है, बहुत कम बाहर निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत बनाए रखना है, हाथ पांव बहुत ज़्यादा धोते रहना है। घर पर बगैर कुछ खाए पिए आप जब तक हाथ वाथ न धोएं तब तक बगैर खाए पिए ही रहें, और जब खाने कुछ चलें तो हाथ जरूर धोएं, चाहे नाश्ता करने चले, चाहे जो कुछ चाय भी अगर पी रहे हैं जिसमें हाथ का डायरेक्ट नहीं, आप कप उठाते हैं उसमें भी पहले हाथ धोआएं तब चाय पिए। मैं एक आगे थोड़ी सी बात करता हूँ, और नहीं कुछ आप सीट ले सकते हैं तो सर में आप अंगोछा या तौलिया डालकर बाहर निकलिए। मास्क तो लगाए ही रहिए, 2 मास्क लगा कर, डबल मास्क, मास्क भी अच्छे खासे मास्क है, हो सके तो सूती वूती मास्क नहीं, जो सर्टिफाइड मास्क हैं वो लगा के चलें। कुछ पैसा ज़्यादा लग जाए नहीं, जान से ज़्यादा पैसों की कीमत नहीं। और पौष्टिक आहार, जैसा कि हमने हमारे रिजवान साहब ने बताया, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है।
पौष्टिक आहार जरूरी नहीं कि बहुत महंगे फलों मिलते हैं। आप कीवी खाएं, ये खाएं। कीवी तो एक एक फल 50-50 रुपए का रहा, वो कहाँ हमारे दिव्यांगजन या साधारण व्यक्ति या गरीब व्यक्ति खा पाएगा। आप लौकी खाएं, तुरई खाएं। अगर कुछ नहीं खा सकते हैं तो आप टमाटर वगैरह तो खा ही सकते हैं। जो सब्जी बन रही है वो खाएं, दालें खाएं। हाँ, चावल और रोटी कम खाएं, रोटी चावल का ज़्यादा होने, दाल जरूरी है। नींबू खाएं, नींबू बहुत ज़रूरी है। और गर्म पानी सवेरे गरारा करें, गर्म पानी का सेवन करें, अधिक से अधिक गर्म पानी पिएं। कम से कम हर एक व्यक्ति को 8 या 10 गिलास पानी दिन भर में जरूर पीना चाहिए। और जुकाम होते ही आप कोई न कोई इलाज कराना है उसका वो करें। अगर गरारा करते रहते हैं, गर्म पानी लेते रहते हैं, भाप लेते रहते हैं, तो आपको कुछ नहीं होगा, पक्का आप जाएंगे। बस सतर्क रहिए। और जो टीका लगा चुके तब भी आपको ये सब चीज़ें पालन करने की आवश्यकता है। तो मित्रों, ये बात हमने आज बताई। अभी तक आपको हमने इस चैनल में आपको कुछ बदलाव नजर आया। एक कहानी चल रही है। सुधा सिंह बहुत नामी गिरामी कहानीकार हैं, वो आपको कहानी सुना रहे हैं, बहुत अच्छी कहानी सुना रहे हैं। मंगल को उनका टर्न फिर आएगा, मंगल और शनिवार को उनका टर्न हमेशा रहेगा। और कहानियाँ सुनाएंगी और अपनी समीक्षाएँ देंगी, सब कुछ देंगी। लेकिन कहानियाँ सुनाने का तरीका उनका बहुत ही मौलिक है। उस मौलिक कहानियों में जो संदेश है, उस संदेश को सुनने का प्रयास करें। सब कुछ से तात्पर्य हमारा भावनात्मक, मतलब कहानियाँ हैं, रिपोर्टिंग है, समीक्षा है, वार्ता है, और आपके विचार विमर्श है, आपकी परेशानियों के ऊपर उनका चिंतन है, प्रकृति चिंतन है, पर्यावरण के ऊपर चिंतन है, पर्यावरण के प्रति उनका बहुत लगाव है, पर्यावरण पे भी वो अपना मत रखेंगे। तो इस प्रकार से दूसरा, हमारे रिजवान मंसूरी साहब का तो मोटिवेशनल आप देख ही रहे हैं कितना बढ़िया होता है। इसके अलावा प्रवीण सिन्हा जी अब 2 दिन सप्ताह में अपना समय देने के लिए कह चुके हैं, कितनी बड़ी बात है। मैं उनका भी बड़ा कृतज्ञ हूँ और बहुत उनका आभारी हूँ। 2 दिन समय देना इतने व्यस्त लोगों के लिए एक साधारण बात है, बहुत कठिन बात है और बहुत अच्छी बात। मैं उनका व्यक्तिगत रूप से विशेष शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर मनोज गुप्ता बहुत व्यस्त हैं, लेकिन उनसे भी मैं कहता रहता हूँ, बीच बीच में वो भूल जाते हैं, लेकिन बीच बीच में वो अपना कोई न कोई रचना, कुछ न कोई वीडियो देते रहते हैं। वो कई संस्थाओं से जुड़े कवि हैं, बहुत बड़े कवि हैं, मतलब जाने माने देश के लोकप्रिय कवि हैं। तो केंद्रीय विद्यालय में वो लेक्चरर हैं, अंग्रेजी के लेक्चरर हैं, लेकिन हिंदी पे कविता लिखते हैं। उनके केंद्रीय विद्यालय परिवार से, उनके मित्र सर्किल में इस कोरोना में बहुत सारी डेथ हो चुकी है। तो मित्रों, ये आज का हमारे कमलेश मिश्र जी की ये पहले कविता और फिर मेरा ये उद्बोधन आपको कैसा लगा, आप जरूर बताइएगा। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और वॉच टाइम बढ़ाने में थोड़ी मदद करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आपसे बड़ी हाथ फैला करके आपसे गुजारिश कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, प्लीज़।